Welcome to our next lecture on a cell, the unit of a lime. So we are discussing, in this lecture we will discuss about the cell theory, how cell theory was discovered and what is a cell theory and who discovered the cell theory. 3 पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोग देखेंगे. सेल थ्योरी कैसे डिस्कवर्ड हुआ, किसने डिस्कवर्ड किया, सेल थ्योरी क्या है, समझे. तो समझते हैं कि सेल थ्योरी डिस्कवर करने की पहले रीजन, किसी भी चीज को आप अगर साइंस में समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, सबसे पहले रीजन पर आप ध्यान रखिए. कोई भी अंधा दुनिया यानी बेगर सोचे समझे कुछ करने की जरूरत नहीं. साइंस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हर चीज का रीजन होता है. आप टीचर से कोई चीज पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ रहा है तो आप पूछिए उनसे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, हमको नहीं समझा. आपको यहाँ कोई नहीं बोलेगा कि नहीं हमको नहीं मालूम या हम नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. हर चीज के पीछे रीजन होता है, इसी का नाम ही साइंस है. यू शुड नो टू रीजंस अबाउट इट. कोई चीज आप देख रहे हैं लाइफ में तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए. एग्जाम का पास करना नहीं करना वो अलग बात है, मगर आप जो इंस्पिरेशन होते हैं इन्हीं चीजों से होते हैं, इन्हीं बातों से होते हैं. किसी की टीचर से हो, मेरे हो, किसी से हो, आप किसी के शब्दों से ही आप क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं. और वही आपके लाइफ का सबसे ज्यादा क्रिटिकल और एकदम बोलते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग मोड होता है. तो पहली मर्तबा हर चीज के रीजन को समझने की कोशिश कीजिए. सेल थ्योरी क्यों बना, तो आप अगर सोचेंगे तो आप क्या बोलेंगे. अपने आप को अगर समझ लीजिए कोई डिफाइन करना चाहता है तो कैसे डिफाइन करेगा. कोई एक ऐसा वर्ड देखेगा या कोई एक ऐसी क्वालिटी देखेगा जिसको बोलना आसान होना चाहिए. यानी किसी बड़े कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल वे में समझाना है, सिंपल वर्ड में समझाना है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा रिसर्च करना पड़ेगा उस पर. तो उसी रिसर्च करने की वजह से ना क्या करा हम लोगों ने, सेल बोल. अब सेल समझाना है आपको कि सेल क्या है. तो सेल समझाने के लिए आप बोल दिए कि भाई एक ब्लॉक है, एक यूनिट है, बेसिक है, स्ट्रक्चर है, कुछ तो करता है. तो आप देवी जो नहीं जानता बिल्कुल बायोलॉजी, वो क्या समझेंगे, कुछ तो बोल रहे थे सेल हैं. अब आप बोलिए क्या बोल रहे थे, सर ब्लॉक बोल रहे थे सेल को. हो गया, उल्टा हो गया, समझ गया बंदा. इसी समझने के लिए उन्होंने क्या करा, सेल का थ्योरी दिया कि असल में सेल क्या है. इसलिए इसको डिस्कवर किया गया रीजन बताने के लिए कि है क्या ये चीज. ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो इनिशिएट करा था वो 2 साइंटिस्ट थे. 1838 में शेल्डन जो थे वो जर्मन एक बॉटनिस्ट थे. ठीक है, बॉटनिस्ट क्या है, एक बायोलॉजी का ही ब्रांच है जो प्लांट के लिए होता है. ठीक है, जिसमें प्लांट के ही स्टडी की जाती है. तो उन्होंने क्या करा, पूरे प्लांट को ऑब्जर्व करा और देखा कि पूरे प्लांट की जो बॉडी है उसमें रिपीट क्या हो रहा है, यानी वो किस चीज से बना है. ठीक है, तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करा जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. इन्होंने प्लांट के ऊपर रिसर्च किया और जो 1839 में उसी टाइम के एक दूसरे साइंटिस्ट थे स्कॉन, जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिस पर एनिमल में स्टडी किए जाते हैं. ठीक है, तो जूलॉजिस्ट जो था उन्होंने एनिमल के ऊपर स्टडी किया था और दोनों के दोनों एक चीज के ऊपर कंक्लूजन बना के लाए थे, जिन्होंने सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी को, सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था. तो ये एक एमसीक्यू नीट का बहुत है यार, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है एमसीक्यू नीट में कि यहां पर आपसे ये पूछ सकते हैं कि जर्मन बोटेनिस्ट कौन थे, तो ये बताना पड़ेगा आपको, शेल्डन थे. दूसरा ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन थे, तो स्कॉन थे, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, याद रखना. ठीक है, अब ये पॉइंट तो यहां हो गया. उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था वो समझिए. वो दोनों जो प्लांट पर और एनिमल दोनों पे जब रिसर्च करे तो उनको देखे कि एक ही यूनिट जो है उसी यूनिट से पूरी बॉडी बन रही है. प्लांट में भी वही है और एनिमल में भी कुछ ऐसा ही सेल है या ऐसा ही स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट हो रहा है. तो उन्होंने एक बताया, ठीक है, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड. ये वाला फर्स्ट जो सेल थ्योरी है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. यानी सेल से ही बने हुए और सेल के ही प्रोडक्ट है. यानी बहुत सारे रिपीट कर लिए और वो एक बन गया बहुत सारा ऑर्गन, और ऑर्गन बनने के बाद ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिजम्स बना. तो नथिंग बट सेल है, वो कंपोज्ड हो जाएगा और उसके ही मल्टीपल रहेंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे. ठीक है, मगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा था, यानी ये डिस्कवर नहीं होगा कि ये जो सेल आया है ये कहां से है. ये कंक्लूजन उनको नहीं मालूम था, ये ध्यान रखिए. इस कंक्लूजन को, इस पॉइंट को दूर करने के लिए हमारे पास तीसरे साइंटिस्ट है
रुडोल्फ विर्चो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू पूछते हैं वो रुडोल्फ विर्चो का सेल थ्योरी में ये पॉइंट, ओमनिसेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो भी आपका न्यू सेल बन रहा है वो आपका नथिंग, यानी दूसरा कोई चीज नहीं है, पुराने वाले से ही आया है। यानी समझ लीजिए ये आपका पुराना सेल था, तो इसी में ही डिवीजन हो करके आपको नया सेल बनेगा। ठीक है, तो पुराने वाले सेल यानी प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसी से ही न्यू सेल बनता है। ये जो कंसेप्ट था सेल थ्योरी का, उन्होंने दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। इसीलिए सेल थ्योरी में 2 पॉइंट आया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और दूसरा पॉइंट आया ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये था हमारा सेल थ्योरी। ठीक है, इसमें हमने 3 चीज पढ़ी। पहला, 3 साइंटिस्ट के नाम जो 1830 में शेल्टन ने दिया, जो जर्मन बोटेनिस्ट था जिसने प्लांट पर रिसर्च किया। 1839 में स्कॉन पर जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो एनिमल में रिसर्च करे, और उन्होंने एक यूनिट थ्योरी दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे रुडोल्फ विर्चो, जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कंसेप्ट दिया। इसका मतलब होता है न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसीलिए इस थ्योरी से एक पॉइंट आया, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। थैंक यू सो मच।